हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व श्रीवास्तव एंड आज हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 है ऑफ द लीनियर रिग्रेशन सीरीज एंड इट इज़ फ्रॉम द चैप्टर डेटा मॉडलिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ मशीन लर्निंग। इस वीडियो में हम 5 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, द स्टैटिस्टिक्स बिहाइंड इट, theory and mathematics behind it. दूसरा, sklearn library, that means scikit-learn library. ये बहुत important library है for making models and working on projects in machine learning and data science. तीसरा, हम देखेंगे sklearn को एक actual data set में कैसे यूज करें, हम कैसे एक मॉडल फिट करें और कैसे बनाएं एक मॉडल। चौथा, हम एक कोड एक्सरसाइज करेंगे गूगल कोलैब में, जिसमें हम देखेंगे कि हम एक मॉडल कैसे बनाएं और इसके लिए उनको एक्चुअल प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करें। और लास्ट में हम एक मॉडल से अपनी वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे यूजिंग सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो चलिए देखते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो हमें दो वेरिएबल्स यानी कि दो कंटिन्यूस क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म करने में एक्सप्लेन करता है। ये दो वेरिएबल्स जिसको हम एक को x मानते हैं, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी कि प्रेडिक्टर या फिर एक्सप्लेनेटरी, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं दूसरे वैल्यूज, उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और विच इज डिनोटेड बाय x एंड द अदर वेरिएबल इज डिनोटेड बाय y, जो कि एक रिस्पॉन्स, आउटकम या फिर आउटपुट यानी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, विच इज डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज x. सो y इज डिपेंडेंट ऑन x. सो सिंपल लीनियर रिग्रेशन यही एक मेथड है जो हमें y और x के बीच में एक रिलेशनशिप बना के देता है। इसका फॉर्मूला जैसा कि आप देख रहे हैं ये है, डिपेंडेंट वेरिएबल y इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन इंटरसेप्ट ऑफ y, दैट इज b0, प्लस पॉपुलेशन स्लोप कांस्टेंट विच इज b1 इंटू x, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्लस एक रैंडम एरर टर्म। तो जैसे हम यहाँ तक देख रहे हैं y b0 प्लस b1x, ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई, यानी कि ये एक लीनियर कंपोनेंट है b0 प्लस b1x, विच कैन बी प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ एंड इट इज अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लास्ट में हर डेटा सेट में, जैसे कि हमने बताया है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, यानी कि ये एक डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप नहीं है, ये एक इम्परफेक्ट रिलेशनशिप्स हैं जिसमें एरर्स ज़रूर होंगे, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए हम एक रैंडम एरर टर्म ऐड करते हैं। इसका अब हम एक ग्राफ देखते हैं। जैसे हमने फॉर्मूला में देखा था b0 विच इज दी y इंटरसेप्ट का कोफिशिएंट, ये हो गया हमारा b0, b1 इज द स्लोप ऑफ द लाइन, यहाँ पे वो लाइन रिग्रेशन लाइन होगी, एंड जो हमने एरर टर्म की बात की थी वो एरर टर्म ये है, हर एक उसका रैंडम एरर टर्म। एक बार हम फॉर्मूला फिर देखते हैं, y इक्वल टू b0 प्लस b1x प्लस रैंडम एरर टर्म e। तो ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई है, और इसीलिए हम इसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, क्योंकि एक 2D ग्राफ में एक लाइन की तरह प्लॉट होता है। अब हम देखेंगे हमारे वीडियो के सेकेंड टॉपिक में, जो कि है sklearn लाइब्रेरी। sklearn लाइब्रेरी जो कि है scikit-learn लाइब्रेरी, ये एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो हमें काफ़ी सारे अनसुपरवाइज्ड एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स प्रोवाइड करती है। ये numpy, pandas एंड matplotlib की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है,
एंड उसी लाइब्रेरीज़ के ऊपर बनाई गई है। तो उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन में मैं बताता हूँ कि ये लाइब्रेरी हमें काफ़ी सारे एल्गोरिदम प्रोवाइड करती है, जैसे कि रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, मॉडल सिलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग। तो ये लाइब्रेरी हमें इन सभी टॉपिक्स पे काफ़ी सारे एल्गोरिदम प्रोवाइड करती है। इस वीडियो में हम सिर्फ रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके एल्गोरिदम जो कि है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, उसी को कवर करेंगे। तो हम आगे देखते हैं लीनियर रिग्रेशन। sklearn का लीनियर रिग्रेशन मॉड्यूल इसके लीनियर मॉडल क्लास में है। तो इसको हम इंपोर्ट करते हैं sklearn.linearmodel.linear regression के टाइप करके। इस कमांड से हमारा लीनियर रिग्रेसर जो कि प्री मेड एल्गोरिदम है इंपोर्ट हो जाएगा। इससे हम वैल्यूज प्रेडिक्ट कर सकते हैं रिग्रेशन को यूज करके। तो आइए हम एक कोड एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम लीनियर रिग्रेशन से वेट प्रेडिक्ट करेंगे यूजिंग हाइट फ्रॉम द गिवन डेटा सेट। ये डेटा को एनालाइज करके और sklearn लाइब्रेरी के रिग्रेशन मॉड्यूल को यूज करके किया जाएगा। यहाँ पे मैंने एक स्नैपशॉट दिया है जिसमें मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है वेट और हाइट ऑफ द डेटा सेट। ये एक एक्सेल वैल्यू है जहाँ पे 35 कॉलम्स ऑफ वेट एंड उसी के करस्पॉन्डिंग हाइट दी गई है। इसको हम रिग्रेशन में डाल के हम अपनी किसी भी गिवन हाइट के लिए हम वेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उसमें हाइट हमारा इंडिपेंडेंट अब जो हमारा डेटा था एक्सेल में जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, उसको अगर हम एक ग्राफ में प्लॉट करें तो यहाँ y एक्सिस पे वेट इन किलोग्राम एंड हाइट इन सेंटीमीटर्स ऑन x एक्सिस। तो यहाँ 120 से लेकर अराउंड 140 के थोड़ा सा पहले तक वेट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट अराउंड 30 किलोग्राम्स। 30 से 31, 32 तक ही जा रहा है। देन देयर इज अ सडन इंक्रीज वेयर वेट increases to just below 40 till 140 kilograms and then एक almost linear scale पे weight increase कर रहा है। थोड़े थोड़े बीच में bumps हैं क्योंकि data is not perfect और weight is a statistical inference, मतलब this is not a perfect or deterministic relationship। तो यहाँ छोटे छोटे bumps हैं and then it becomes a line, almost a line। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे गूगल कोलैब में जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हम रिग्रेशन को यूज करके कैसे हम किसी भी हाइट के लिए वेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं गूगल कोलैब में। अगर आप गूगल कोलैब नहीं आता है तो आप जुपिटर नोटबुक पे यूज कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं गूगल कोलैब में जहाँ की मैंने एक मॉडल नोटबुक बना रखी है पहले से ही। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन को कैसे यूज़ करें और प्रेडिक्ट करें वैल्यूज़। उसके लिए सबसे पहले हमें लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी होंगी जो कि हमें हेल्प करेंगी फॉर वैल्यू प्रेडिक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें pandas लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी जिससे हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे अपने एक्सेल शीट के लिए। तो यहाँ मैंने लिखा import pandas as pd। फिर हम numpy लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे जिससे हम अपने डेटा को प्री प्रोसेस या फिर रीशेप कर सकते हैं अपने एक एरे में। तो यहाँ मैंने import numpy as np और लास्ट में हम मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करेंगे ताकि हम अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या हो रहा है हमारे उसके साथ डेटा के साथ, और हम एक रिग्रेशन लाइन भी देख सकते हैं उससे। तो यहाँ मैंने इंपोर्ट किया इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot
एज PLT। और ये तीनों हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख दिया। हम इस सेल को हम रन करेंगे। तो यहाँ हमारी तीनों लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई हैं। तो हमें एक डेटा सेट को इंपोर्ट करना है, तो हम उसका वेरिएबल नाम रखेंगे डेटा। डेटा इक्वल टू pd डॉट रीड CSV। और यहाँ हमें फाइल नेम डालना है। हमारा फाइल पाथ ये है, हाइट वेट सैम्पल डेटा। इसको हम अगर देखते हैं, हमारे इस डेटा में 2 ही कॉलम हैं और टोटल 35 रोज हैं, जिसमें हम अभी 10 देख सकते हैं। तो 2 कॉलम्स और 35 रोज, और इसका नाम ये है। तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं। इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। यहाँ मैंने इसका कॉपी पाथ किया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया। तो डेटा हमारा ये हो गया है। अब हमें इस डेटा में चेक करना है कोई नल वैल्यूज तो नहीं है। तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे डेटा डॉट इज नल डॉट एनी। यहाँ पे मैंने रन किया, यहाँ आ गया है हमारा आउटपुट, जो कि है वेट फॉल्स और हाइट फॉल्स, यानी कि दोनों में कोई नल वैल्यूज नहीं है। और हमारा डेटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है एक डेटा फ्रेम में, फ्रॉम एक्सेल टू एक डेटा फ्रेम जिसका वेरिएबल नेम है डेटा। तो यहाँ मैंने पहले से ही बना रखा है एक विजुअलाइज डेटा के लिए मॉडल, जिसमें मैंने मैटप्लॉटलिब से हाइट और वेट को प्लॉट किया है। तो यहाँ मैं इसको रन करता हूँ और ये हमारा विजुअलाइजेशन आ गया है। इसको मैं एक नए टैब में खोलता हूँ ताकि हम अच्छे से देख सकें। तो यहाँ मैंने इसको कॉपी इमेज, Ctrl+V, ये हमारा इमेज खुल गया है। तो यहाँ देख सकते हैं वेट इन किलोग्राम्स और हाइट इन सेंटीमीटर्स। जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था हमारा डेटा ग्राफिकली कैसा दिखेगा, वैसे यहाँ सेम दिख रहा है। तो आइए देखते हैं अपनी एक्सरसाइज में। अब हमें डेटा प्री प्रोसेस करना है। प्री प्रोसेसिंग के लिए भी मैंने यहाँ पे numpy यूज करके तो हमने यहाँ तक अपना डेटा प्री प्रोसेस कर लिया है, जिसमें हमने हाइट और वेट को एरे में शिफ्ट कर दिया है यूजिंग numpy। तो अब हम अपना मॉडल बनाने के लिए रेडी हैं। तो सबसे पहले अपने मॉडल को बिल्ड करने के लिए हमें इम्पोर्टेंट क्लासेस को इंपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे sklearn लाइब्रेरी से लीनियर रिग्रेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट, बट इंपोर्ट से पहले हम चूज़ करेंगे कौन सी लाइब्रेरी से। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल। यहाँ ऑटो कंप्लीट आ जाता है गूगल कोलैब में। तो यहाँ डाल दिया मैंने sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ये हो गया है हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट रेडी। फिर हम रिग्रेसर यानी कि एक वेरिएबल को लीनियर रिग्रेशन क्लास से जोड़ेंगे। तो यहाँ मैंने डाला रिग्रेसर इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, और यहाँ हमारा रिग्रेसर एक लीनियर रिग्रेशन क्लास में बन गया है। तो अब हम वैल्यूज़ को फिट करेंगे। तो उसके लिए हमें फिट स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। तो पहले हम लिखेंगे रिग्रेसर डॉट फिट। फिट में हम डालेंगे हाइट कॉमा वेट।
और ये हमारा मॉडल रेडी हो गया है, जिसमें हमने sklearn लाइब्रेरी से लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट किया। फिर हमने रिग्रेसर क्लास बनाई जिसमें हमने लीनियर रिग्रेशन मॉड्यूल लिया और उस रिग्रेसर क्लास में हाइट और वेट फिट कर दिया है। तो हम इसे रन करते हैं और ये हमारा मॉडल रेडी हो गया है, इसमें नीचे आउटपुट ये आ गया है। अब हमें लिखना है प्रेडिक्टेड वेट। तो प्रेडिक्टेड वेट के लिए हम एक डेटा फ्रेम में नया कॉलम जो बनाएंगे, इसमें लिखेंगे डेटा और यहाँ लिखेंगे प्रेडिक्टेड वेट which is equal to regressor डॉट प्रेडिक्ट हमें क्या करना है, तो यहाँ पे x डालना है पैरामीटर्स में, जैसे यहाँ पे आ गया है तो हमने डाला हाइट और ये हमारा हो गया है प्रेडिक्ट। तो अब इसको हम अगर डेटा को देखें, डेटा डॉट हेड और इस कोड शेल को रन करें तो हमारा एक नया कॉलम बन गया है जिसमें वेट और एक प्रेडिक्टेड वेट आ गया है, जो कि हमने हाइट के यूजिंग प्रेडिक्ट किया है यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। तो यहाँ देख सकते हैं वेट 28.0 और यहाँ प्रेडिक्टेड वेट 21, फिर लास्ट में जाके देखें 28.4 और यहाँ 31.13। तो ये लीनियरली बढ़ रहा है, जैसे कि हम हर कोड से में देखते हैं कुछ वैल्यू से ये बढ़ रहा है, जैसे 21 से 23, 20 से 26, 28, 31, अराउंड 2 या 3 के करीब बढ़ रहा है। तो ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू दी हाइट। तो यहाँ मैंने एक रिग्रेशन लाइन भी बना रखी है। तो अगर इसको हम रन करें तो हमारा कोड सेल कुछ ऐसा आएगा। इसको हम नए टैब में देखेंगे, ये आ गया है हमारी रिग्रेशन लाइन जो कि हमारा प्रेडिक्टेड वेट है। प्रेडिक्टेड वेट और हाइट इन सेंटीमीटर्स को अगर हम प्लॉट करें तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये हो गई हमारी बेस्ट फिट की रिग्रेशन लाइन जिसमें एरर अराउंड द वेट इज लीस्ट। तो आइए अब हम देखते हैं वापस अपने कोड सेल की तरफ। तो यहाँ हम इस मॉडल की मॉडल एक्यूरेसी भी निकाल सकते हैं, जिसमें कि यहाँ मैंने कोड पहले ही लिख लिया है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे sklearn की मैट्रिक्स क्लास। उसके लिए फ्रॉम sklearn.matrix से इंपोर्ट करेंगे R2 स्कोर, जिससे एक्यूरेसी मिलेगी हमें। तो यहाँ एक्यूरेसी क्लास बनाई जिसमें एक्यूरेसी R2 स्कोर y वैल्यू कॉमा रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट हाइट जो कि हमारी x वैल्यू है, प्रेडिक्टेड वेट। अब हम प्रिंट करेंगे मॉडल एक्यूरेसी जो कि आउट ऑफ 100 आएगी। हम इस कोड सोल को रन करते हैं तो यहाँ हमारी एक्यूरेसी आ गई 99.49%। मतलब हमारा मॉडल काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। स्टैटिस्टिकली इट इज़ 99.5% एक्यूरेट। अगर हमें कोई भी हाइट दी तो हम उसको 99% तक वेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा फाइनल प्रेडिक्शन ऑफ वेट फ्रॉम गिवन हाइट। तो यहाँ हमारी नोन वैल्यू या कि इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ हाइट, ये मैंने कोड से पहले लिख लिया है। इसमें हम हाइट के लिए इनपुट मांगेंगे यूज़र से, फिर यहाँ हम प्रेडिक्ट करेंगे। इसके लिए हम डालेंगे फाइंड वैल्यू इक्वल टू रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट और यहाँ हमने नोन वैल्यू डाल दिया जो कि है यूज़र डिफाइंड इनपुट। फिर लास्ट में एक प्रिंट स्टेटमेंट, व्हेन द हाइट वैल्यू इज गिवन इनपुट दैट मोमेंट वेट वैल्यू इज फाइंड वैल्यू इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो हम इसको रन करते हैं और ये हमसे इनपुट मांग रहा है। तो हम अपनी हाइट देते हैं, जैसे कि मेरी हाइट है 178, तो यहाँ मैंने डाली 178 सेंटीमीटर्स और यहाँ एंटर दबाया तो ये रन हो गया।
तो ये आया when the height value is 178, that moment weight is 75.22 kgs, which is the predicted value. and असली में भी मेरा वेट 76 के करीब ही है। तो यहाँ इस रिग्रेशन मॉडल ने बहुत ही अच्छा प्रेडिक्ट किया है। आप कोई और भी वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ डाली 200, यानी 200 सेंटीमीटर्स, तो इसका प्रेडिक्टेड वेट 96 होगा। तो ये रिग्रेशन मॉडल हमारा फुली केपेबल है किसी भी हाइट के लिए वेट प्रेडिक्ट करने के लिए। तो हमारा फाइनल टॉपिक जो कि हमने गूगल कोलैब एक्सरसाइज में देखा कि हम कैसे एक वेट की वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 178 सेंटीमीटर्स का प्रेडिक्शन निकाला, जिसमें आउटपुट हमें 75.2 kgs का आया। तो ऐसे हम रिग्रेशन को यूज़ करके अपने मॉडल के लिए वैल्यूज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो एंड आपको कुछ सीखने को मिला होगा अबाउट सिंपल लीनियर रिग्रेशन। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।